नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है प्लान इंडिया। तो आखिर वो घड़ी आ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब हुए और जिसका सबको शायद इंतज़ार था, शायद क्या यकीनी तौर पर इंतज़ार था, 20 लाख करोड़ का पैकेज। और इस पैकेज के साथ उम्मीद की बातें, आशा की बातें, कोई बात ऐसी नहीं जो कोरोना को लेकर किसी चिंता, किसी डर, किसी भय को आगे बढ़ाती हो। सावधानी पूरी रखिए, पूरी सावधानी रखिए, लेकिन लोकल को लेकर वोकल हो जाइए। यह बड़ा मंत्र है सर, लोकल को लेकर वोकल, यानी स्थानीय उत्पाद को लेकर आप अपनी मांग बढ़ाइए और वही लीजिए। समझ गए ना आप? मतलब साफ है। मतलब साफ है कि जो चीन का मॉडल इकॉनमी का रहा है, भारत अब उसको पूरी ताकत से अपनाने की तरफ बढ़ रहा है। इन 45-50 दिनों में प्रधानमंत्री साफ तौर पर देश से ये कहते नजर आए कि लोगों की जरूरतों को पूरा किया है लोकल ने, यानी जो स्थानीय उत्पाद थे, चाहे वो बल्ब हो, सब्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हो, या किराने का सामान हो, या तमाम वो चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है और जिनको कई बार नॉर्मल दिनों में, अब तो न्यू नॉर्मल है, पहले जो नॉर्मल था कोरोना के पहले, तब हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए, याद कीजिए, सस्ते उत्पाद कहाँ से आते थे, हम उसके लिए जाते थे कि साहब वो दे दो, सस्ता है। और कई बार हमें मालूम भी नहीं होता था कि ये कहाँ का बना है, उसी मुल्क का बना है जहाँ से, वुहान से निकले हैं कोरोना। तो ये तमाम चीज़ें जो प्रधानमंत्री की हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे उनके पूरे भाषण में 3 बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगीं। पहली चीज़, 20 लाख करोड़ का पैकेज जो भारतीय जीडीपी का 10% है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोकल को लेकर वोकल होइए, क्योंकि यही लाइफलाइन है। यानी पहले भारतवासी तो लोकल चीज़ों को खरीदें, उसके बाद फिर ये लोकल चीज़ें दुनिया में धूम मचा सकती हैं। और तीसरी चीज़ कि कोरोना के साथ जीना है, डरिए मत, लड़िए, मास्क लगाइए, 6 फीट की दूरी रखिए और वो तमाम सावधानियां बरतिए। इसीलिए उन्होंने कहा चौथे लॉकडाउन का ये संकेत मिल गया कि लॉकडाउन चौथा होगा, लेकिन इसका रंग रूप भिन्न होगा। यानी ये लॉकडाउन होते हुए भी शायद आपको और हमें लॉकडाउन ना लगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह लगी उनके पूरे भाषण में, उसमें डर नहीं था, उसमें खौफ नहीं था, उसमें उम्मीद थी। और जो अंग्रेजी की वो कहावत मुझे याद आती है कि एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलेमिटी। एक आशावादी हर विपदा में अवसर ढूंढता है और एक निराशावादी एन पेसिमिस्ट सीज एन कैलेमिटी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। और एक निराशावादी हर अवसर में विपदा को ढूंढ लेता है। तो ये बॉटम लाइन है और ये उम्मीद की बात है। सर, उम्मीद की बात खुश करती है, दिल को अच्छा लगता है। और ये है कि लड़ेंगे, लड़ाई का जो भी अंजाम होगा, अंजाम तो होता ही है, लड़ेंगे हम भी, लेकिन कुछ मंत्र हो हमारे पास, कोई उद्देश्य हो तो अच्छा लगता है। इस मायने में ये अच्छा है कि एक आर्थिक पैकेज जो विपक्ष भी कह रहा था, उद्योग जगत भी मांग रहा था, वो सारी चीज़ें हैं। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी वाले से लेकर, फुटपाथ पर बैठने वाले दुकानदार से लेकर उद्योग जगत के बड़े छोटे मझोले, एकदम छोटे, सबके लिए इस पैकेज में कुछ होगा। तो आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब चौथे लॉकडाउन के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और इसी के साथ हमें यह भी पता चलेगा कि आर्थिक पैकेज में किसके लिए क्या है। आइए प्रधानमंत्री के भाषण पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे,
और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए, ये प्रधानमंत्री के भाषण की मोटी मोटी बातें रहीं जिनको हमने आपके सामने रखा। आइए अब इस पर ही कुछ चिंतन मंथन, कुछ विचार विमर्श हो जाए, क्योंकि बहस से डर लगता है सर, क्योंकि बहस हमेशा नतीजों पर पहुंचकर बात करती है और कई बार ये नतीजे पहले ही तय हो जाते हैं। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रीवा से जनार्दन मिश्र जी, जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। और साथ ही विनय सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, जो एक मुखर विधायक हैं कांग्रेस के, वो जबलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी दिनेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर फिर मैं जनार्दन मिश्र जी की तरफ चलूंगा और फिर विनय सक्सेना जी की प्रतिक्रिया लूंगा। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। मोटी बातें हम देखते रहे, सुनते रहे, गुनते रहे, बुनते रहे, क्या कहेंगे आप? शरद जी, बिल्कुल जिस आर्थिक पैकेज की हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि देश की इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है जिस हालात में हम हैं, और सभी लोग ये इस बात पर चिंता प्रकट कर रहे थे कि हम कोरोना से बाहर आने के बाद जो हालात होंगे, हर वर्ग के लिए जो हालात होंगे, उनसे हम कैसे निपटेंगे, कैसे उद्योग चलेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चलेगा, तमाम जो चीजें थी। प्रधानमंत्री जी ने आज एक उम्मीद की किरण जगाई है कि शायद हम वापस जो है उस पटरी पर लौटाए पूरी अर्थव्यवस्था जहां हमने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का जो उनका जिस तरह का संबोधन था, उसमें जो है सकारात्मकता बहुत थी, और इसी सकारात्मकता की हमको जरूरत है शरद जी। मुझे लगता है कि इससे जो है लोगों को, ये जिनको नौकरियां जाने का खतरा था, बेरोजगारी का संकट बढ़ने वाला था, ऐसे जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उन पर कम से कम अब रोक लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इन तमाम चीज़ों पर अब रोक लगेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जनार्दन मिश्र जी की तरफ मैं आ रहा हूँ। मिश्र जी, किस तरह देखते हैं आप प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका इंतज़ार था, उसकी घोषणा हुई है, नए रंग रूप का होगा चौथा लॉकडाउन, ये बात कही है, और लोकल के लिए वोकल, चीन को टक्कर, चीन की इकॉनमी जिस पे पूरी दुनिया में पुष्पित पल्लवित हुई, उसी लाइन को पकड़कर अब भारत टक्कर देने जा रहा है, और जिसमें हम कहते हैं कि आप इस कैलेमिटी में, इस आपदा में अवसर आपने देख लिया है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि गांधी युग का नया अवतार है ये। जिस स्वदेशी की कल्पना गांधी जी ने की थी, उसके पहले जिन हम लघु उद्योग, टूर उद्योग, ग्रामीण उद्योगों की हम बात करते थे, वो संरचना हमारे सामने बहुत जल्दी सामने आएगी। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नए श्रम कानून, उद्योगों के लिए, मध्यम उद्योगों के लिए जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने करने का संकेत दिया है, उससे ऐसा लगता है कि फिर से हम गांधी के युग में नए कलेवर के साथ प्रविष्ट होंगे। और जैसा आपने कहा कि चाइना मॉडल नहीं, गांधी मॉडल लागू होगा, और गांधी मॉडल ही इस देश को फिर से 21वीं सदी की ओर ले जाएगा। जी जी, तो विंध्य की धरती से हैं आप, और समाजवाद का कभी अभूतपूर्व गढ़ रहा है विंध्य, तो विंध्य की वाणी ऐसी ही होगी जैसी जनार्दन मिश्र जी की वाणी है, क्योंकि गांधी और समाजवाद, ये दोनों बातें बहुत साफ तौर पर आपने कही। आदित्य मनिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अर्थ संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। एक छोटी सी टिप्पणी लेकर मैं विनय जी की तरफ चलूंगा। आदित्य जी, किस तरह देखते हैं आप उद्योग जगत, छोटे बड़े रेहड़ी लगाने वाले व्यापारी से लेकर ऊपर तक, प्रधानमंत्री ने पैकेज, लोकल के लिए वोकल, चीन को टक्कर, और नए रंग रूप का होगा चौथा लॉकडाउन, कोरोना से लड़िए, डरिए मत, क्या कहेंगे?
लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि ये विकास का पहिया जो है जी चलने लगा है, और प्रधानमंत्री जी ने आज इसकी शुरुआत जैसे ट्रेनों से करी थी, वैसे विकास का पहिया माने विकास की पटरी पर दौड़ेगा। उन्होंने ये बात साफ कही कि हम दुनिया को आगे बढ़कर दिखाएंगे और दुनिया को अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ उन्होंने गृह कुटीर उद्योग से लगाकर जो छोटे मंझोले उद्योग, रेवड़ी वाले, ठेले लगाने वाले और बड़े उद्योगों के लिए बोला है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत विस्तृत उनकी नजर का नजरिया है, और आने वाले समय में कोरोना संकट जब हमारे साथ चलेगा तब भी हम लोग विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में उन्होंने कहा फार्मा सेक्टर है, एफएमजीसी सेक्टर है, साथ साथ कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब हम दुनिया में निश्चित तौर पर जो विकासशील देश है उनके साथ हम आगे बढ़कर विकसित देश की श्रेणी में जल्दी खड़े होंगे। मुझे लगता है कि भारत के छोटे से छोटे आदमी से लेकर के उन्होंने हर व्यक्ति का ख्याल किया है। जो लोग नर्वस हो गए थे 50 दिन के लॉकडाउन में, मैं समझता हूँ उनके चेहरे पर आज खुशी दिखी होगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और पूरी बॉडी लैंग्वेज जो प्रधानमंत्री की थी, उन्होंने किसी चिंता को झलकने नहीं दिया। ऐसा नहीं होगा कि उनके मन में चिंताएं नहीं होंगी, स्वाभाविक रूप से होंगी, लेकिन उन्होंने प्रस्तुतिकरण यही कहा, बार बार यही कहा, और लीडर की यही लीडर नेवर रिएक्ट्स, ही एक्ट्स डिसाइसिवली। ये लीडर के लिए कहा जाता है कि वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निर्णायक रूप से आगे बढ़ता है। विनय जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत दिनों से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 4 महीने हो गए लॉकडाउन के। अगर वास्तविक रूप से 4 महीने लॉकडाउन के अगर घोषित कर दिए गए होते 4 महीने पूर्व, तो शायद ये बीमारी भी इतनी नहीं फैलती। इसलिए मैं कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए। पिछले 5-6 सालों से सुन रहे थे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब कमियां थी जो नहीं पूरी हो पाई। इस कारण आज हम लोग के हालात जो बुरे हैं वो यहाँ हैं। लेकिन हालात बुरे के बाद अगर आज भी हम आ गए हैं कि हमने कुछ सोच लिया है, मन की बात करते करते लोगों की मन की बात आप तक पहुंच गई, ये एक अच्छी बात है। और अब आपने अगर ये बात ठानी है कि रेहड़ी वाले का, श्रमिकों का, मजदूरों का, छात्रों का, बेरोजगारों का, लघु उद्योग का गांधी मॉडल अपनाया जाए। ये हिंदुस्तान उस गांधी मॉडल की ही रास्ते पे चल रहा था। बीच में जो व्यापारियों का मॉडल चल गया ना, उसी में तकलीफ चालू हो गई। मेरा मानना है कि अब अगर जो 1-1 हजार किलोमीटर श्रमिक चलने के बाद बच्चों के जन्म हो गए सड़कों पे, लोगों की मौत हो गई पटरी पे, इन सबको देखने के बाद भी अगर सरकार को नींद खुल जाए, सरकार सही रास्ते पे चल जाए, तो मैं कहूँगा खुदा खैर करे। और मैं चाहता हूँ कि वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री जी को खूब ऊर्जा मिले, खूब ताकत मिले, क्योंकि अब लोगों की हालात बुरे हैं। पेट में दाना नहीं है रेहड़ी वाले के। 52 दिन मध्य प्रदेश में हो गए। 52 दिन में हालात ये हम लोग गली गली घूम रहे, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंत्रियों को बाहर आना चाहिए, दौरे शुरू होने चाहिए। वास्तविक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर्स हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में रोक लग रही है। कहीं ना कहीं केंद्र में, राज्य सरकार में तालमेल की कमी है, इसको भी दूर करना होगा। एक श्रमिक को दूसरे प्रदेश में रोका जाता है। ये सब चीजें अगर डिजिटल इंडिया हो गया होता तो क्या आवश्यकता ये पड़ती? लेकिन इन सब गलतियों को सुधार के माननीय प्रधानमंत्री जी अब व्यापारी और बड़े उद्योगपति के बजाय, जिनके हम अरबों रुपए माफ कर देते हैं, हिंदुस्तान ने $1.5 बिलियन का लोन लिया है एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अब उस राशि की जब आप 150 अरब लोन ले रहे हो और 20 लाख करोड़ देने की बात कर रहे हो, तो भी अगर ये पैसा एक गरीब की जेब तक पहुंच जाए, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से और अन्य प्रदेशों के माध्यम से रेहड़ी वाले और इनको तत्काल प्रति माह 5,000 रुपए की उनके जेब में पैसा पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दूध नहीं है। आने दीजिए, अनाज हम लोग विधायक बांट रहे हैं, बिल्कुल आने दीजिए, आने दीजिए दे रही है। लेकिन क्या जी, मेरा आपसे निवेदन ये है जी, मैं ये चाहता हूं कि आखिर इन बच्चों का रात को दूध पीने से लेके दवाइयां खरीदने के लिए लोगों के घरों में पैसे खत्म हो गए। जो हमारे कंटेनमेंट एरिया है वहां से लोग बाहर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते, सरकार अनाज नहीं दे पा रही उसके अंदर। जी चलिए मैं लौटता हूं समय की सीमा को देखकर। विनय जी, ये बहुत बुरे हालात हैं माननीय, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी तक ये बातें पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंच ही रही होंगी, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है और आपकी बात विपक्ष के नाते बहुत महत्वपूर्ण है, और एक लोकतंत्र में तो पक्ष और विपक्ष ही हैं। दिनेश जी, जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, पहले प्रकाश जावड़ेकर जी ने हिंट किया, बाद में कुछ और हिंट्स भी आए कि हमें वायरस के साथ जीना है, यानी चौथा लॉकडाउन जो होगा उसमें डर से ज़्यादा छूट होगी, तीसरे लॉकडाउन की तरह। उसका रंग रूप अलग होगा, राज्यों की मंशा पर छोड़ा जाएगा,
और ये अब उन्होंने देश की जनता को भी प्रत्यक्ष नहीं तो इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से ये संदेश दे दिया है कि अब घरों में रहिए या सड़कों पर निकलिए या काम पर लौटिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए, लेकिन डरिए मत। अब आप ये सोचेंगे कि नहीं अब तो डर के चलना है, आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइज करिए हाथ को, साबुन से बार बार हाथ धुलिए, लेकिन अब निकलिए और अपने कर्तव्य का पालन करिए और जो दायित्व आपके हैं उन दायित्वों को पूरा करिए। जी बिल्कुल शरद जी, हम अब धीरे धीरे उसी ओर देश बढ़ रहा है आगे। अब देखिए जिस तरह से ट्रेन चलना चालू हुई है, ये उसका एक बड़ा संकेत है कि हम जो है अब इसी कोरोना के साथ व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। और ये शरद जी ऐसा विषय नहीं था कोरोना की कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय, ये आपको खुद सुरक्षित रहना है, ये आपके लिए था, आपकी आदतों के लिए था। जैसा कि कहा था जी, जो दिखता है कि लोग ऐसे माहौल में घर जाना चाहते हैं, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री जी जिस मनोविज्ञान की बात करें तो वो मनोविज्ञान स्वाभाविक है। तो आप देखिए कि जो जिस तरह की स्थितियां है, हमें इसी के बीच में रहना है। जो लोकलाइज की बात की है, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है ना कि हमको स्थानीय बाजार पर ध्यान देना होगा, स्थानीय उत्पादों पर ध्यान देना होगा, ये उसी कोरोना का जो चौथा लॉकडाउन है, ये उसी की ओर इशारा करता है कि आप एमएनसी के चक्कर में मत पड़िए, आप किसी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आपके जो बाजारों में, आपके राज्य में, आपके शहर में जो चीज आसानी से उपलब्ध है, वही इकोनॉमी को बूस्ट करेगी और वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जो है हम उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि कल तक क्लियर भी, स्पष्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल। जनार्दन जी, बहुत बहुत कम समय मेरे पास है, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी जी। मैं तो वो समय तो नहीं रहा कि जब दिल्ली से 1 रुपए आता था और गरीब को 15 पैसे मिलता था। अब तो 1 रुपए आता है सीधे उसके खाते में 1 रुपए जाता है। इसलिए ये आशंका कि गरीब को मिले ये बिल्कुल निर्मूल है। और गरीब को तो 1 पैसे आएगा, 1 रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा, 1000 रुपए आएगा, 6000 रुपए आएगा, वो उसको मिलेगा। और ये सिद्ध हुआ इस समय भी कि जो पैसा केंद्र सरकार से, चाहे वो किसान को मिला हो, चाहे विधवा को मिली हो, चाहे जिस भी हितग्राही को मिला हो, वो सीधे पैसा आया, एक एक नए पैसा उसके खाते में गया है। इसलिए ये आशंका निर्मूल है और वो जमाना गया 1 रुपए से 15 पैसे वाला। दूसरा, आत्मनिर्भरता का जहां ये गरीबों का मामला है, अगर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो अर्थव्यवस्था बनाई, अगर गांधी वाली अर्थव्यवस्था बनाई होती या कि मेक इंडिया वाली अर्थव्यवस्था बनाई होती, तो आज ये मजदूर बेचारे गली गली ठोकर न खाते, ये अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में ही रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। बहरहाल वो अर्थव्यवस्था बनी नहीं, इस वजह से आज गरीबों की हालत ये है। नए विजन के अंदर जो नई अर्थव्यवस्था बनने का एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जो भारत का संकल्प होगा, हम सबका संकल्प होगा, उसमें ये सारी जो वितृष्णाएं हैं वो समाप्त होंगी और नए संकल्प के साथ हम नए भारत का निर्माण करने में सफल होंगे और ये भारत दुनिया में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगा। विनय जी। जी, मैं गुप्ता जी की बात सुन रहा था। ये पिछले 6-7 साल से ही मेक इन इंडिया के बजाय अपन चाइना का बहिष्कार की बात करते थे। पूरा कोविड जो अभी उपकरण चिकित्सा के हैं ना, वो चाइना के बल पे ही चल रहा है। हमारे यहाँ एफडीआई की अनुमति 100% की दे दी। ये सब गलतियां तो पिछले 5-6 सालों में हुई ना, जब 50% की एफडीआई की बात थी। मेरा आपसे निवेदन है, मैं फिर पहले कह चुका हूं, देर आए दुरुस्त आए। और जो 1 रुपए में 15 पैसे की बात आती थी, माननीय राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर की जो क्रांति हुई है, उनने उस समय दूरदृष्टा ने देख लिया था, राजीव जी ने, और उसका परिणाम है कि इतने सालों बाद हम उस स्थिति में आ पाए। ये कोई 5-6 सालों में नहीं हो गया ऑनलाइन होना, ये 5-6 सालों में नहीं हो गया कंप्यूटराइजकरण, ये सुपर कंप्यूटर पिछले 5-6 सालों में नहीं बन गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी को भी अगर ये सब तकलीफ, जो मन की बात वो लोगों से करते थे लेकिन सुनते नहीं थे, लेकिन अच्छा है कि एक गरीब की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई, चैनल्स के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। और मैं द्विवेदी जी को, शरद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह से मीडिया अपनी बात नहीं पहुंचा रहा ऊपर, उनकी बात भर यहां पहुंचा रहा है। अच्छा है कि इस तरह के डिबेट आदरणीय जनार्दन जी हो या गुप्ता जी हो, आप लोग जैसे लोग भी हैं जो एक निष्पक्ष बात करने की आज बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय जो गलतियां हैं सुधारने का मौका है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ के यहीं से पैदा करो और यहीं से कमाओ और यहीं खाओ। ये जो स्थिति आप पैदा हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में
जो बच्चों का जन्म हुआ सड़कों चलिए पे, सर, मैं आगे लोग नहीं बढ़ा पटरियों में पाऊंगा। मर जी, गए। जी। अगर डिजिटल इंडिया हो गया होता पिछले 5, 6, 7 सालों में, तो ये स्थितियों से हम नहीं कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी बात रखी। मैं इस बात के लिए भी फिर आगे करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से आग्रह करना सर, चाहता हूं अब कि आग्रह अपने के लिए एक प्रशासनिक चैप्टर और अधिकारियों के खोलेंगे मोबाइल आपके नंबर साथ। आपने बहुत दिखा धन्यवाद के करता हूं रखे, विनय उन सक्सेना मोबाइल जी, नंबर्स को भी और करिए। बहुत धन्यवाद है ना? करता हूं दिनेश जी, और बहुत धन्यवाद जनार्दन मिश्रा जी। कुल मिलाकर एक उम्मीद की बात उन्होंने की है उन तमाम चिंताओं के बादलों के बीच में, जो बेशक इस समय पूरी दुनिया में, भारत ही के सामने नहीं, पूरी दुनिया में उमड़ घुमड़ रहे हैं। और बेहद चिंता के ये जो बादल हैं, इनका नाम है कोरोना। ये किस तरह बरसेंगे, कैसे बरसेंगे, क्या नतीजे होंगे, लेकिन जो साहसी हैं, जो वीर हैं, जो जीवन की चुनौतियों को जानते हैं, वो जानते हैं कि इससे भी कठिन चुनौतियां अतीत में आई हैं। 1918 में हम स्पेनिश फ्लू को झेल चुके हैं और बहुत तबाही मचाई थी उसने, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। और जो वीर और साहसी और समझदार हैं, वो विपदाओं में अवसर ढूंढते हैं, और ये मौका है एक, प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ इशारा किया है। और अब की बार वो एक कॉन्क्रीट पैकेज के साथ भी उन्होंने सामने आने की बात की है, जिसकी रूपरेखा सामने होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम मोर्चों पर हम कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, कामयाब होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ ही जो आर्थिक कमर हमारी टूटी है, उस कमर की मरम्मत के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए भी ये जो सरकार के फैसले हैं, जो कदम हैं, ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आगे और ज़रूरत होगी तो ख़जाना फिर खुल सकता है, खुलेगा ही, खुलना ही चाहिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला लगातार निरंतर जारी है। नमस्कार।